तो भाई निर्मल कहाँ के निर्मल तो भाई नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी राजस्थान से सोलन सब्जी मंडी में प्याज पहुंच रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं सोलन सब्जी मंडी की। हर फड़ पर आप प्याज की बड़ी मात्रा में देख सकते हैं कि इस वक्त प्याज मौजूद है, बोरियों में भरा हुआ है और प्याज की लगातार आपूर्ति जारी है, क्योंकि पिछले दिनों हम जिस तरह से देख रहे थे कि प्याज कम मात्रा में मंडी में पहुंच रहा है, प्याज का संकट जिस तरह से गहराया हुआ था उस तरह की स्थिति अब नहीं रही है। लेकिन प्याज के दाम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन मंडी में आज प्याज बिक रहा है। कल भी इसी तरह का भाव था और आज भी यही भाव है। प्याज के रेट में कोई परिवर्तन इस वक्त देखने को नहीं मिला है। पिछले दिनों जिस तरह से प्याज के दाम 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे, उसके बाद दाम कम होकर 40 रुपये हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सोलन में प्याज के रेट इस वक्त 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। यदि बाजार की बात करें तो बाजार में प्याज का रेट 60 रुपये से लेकर 70 रुपये इस वक्त बना हुआ है और बाजार में अभी भी प्याज आम आदमी की पहुंच से बाहर है, क्योंकि मंडी में ही प्याज इस वक्त 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो आम आदमी को प्याज खरीदना अब थोड़ा मुश्किल है। काफ़ी दिनों से यही स्थिति बनी हुई। पिछले 1-2 महीनों से प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक समय प्याज 60 रुपये प्रति किलो तक सोलन सब्जी मंडी में पहुंच गया था और बाजार में 80 से 90 रुपये तक प्याज के रेट हो गए थे, लेकिन अब भाव 40 रुपये है। लेकिन बाजार में प्याज के भाव अभी भी 60 से 70 रुपये के बीच में इस वक्त बने हुए हैं। और तस्वीरें आप यह देख रहे हैं आलू की हैं और आलू इस वक्त ऊना से सोलन सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में आलू की खेप आज पहुंची है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में ऊना से आलू की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है और 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू मंडी में बिक रहा है। 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू और प्याज के जो रेट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। प्याज जहां 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, राजस्थान का यह प्याज है। अलवर जिला से वहां से प्याज की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त हो रही है। अलवर का प्याज पहुंच रहा है। पिछले 2-1.5 महीने से अलवर से ही प्याज की आपूर्ति हो रही है। उससे पहले नासिक का प्याज मंडी में पहुंच रहा था। नासिक के प्याज के भाव एक समय 60 रुपये तक पहुंच गए थे, लेकिन नासिक में अभी प्याज की नई फसल तैयार नहीं हुई है, तो इस वजह से अलवर के प्याज की डिमांड इस वक्त सोलन सब्जी मंडी में ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि इस दौरान नासिक का प्याज भी मंडी में आ रहा था, लेकिन डिमांड काफ़ी कम थी। बेचने में थोड़ी समस्याएं यहाँ पर आढ़तियों को भी आ रही थी। भले ही उसके दाम रेट जब यह राजस्थान के प्याज के रेट 25 रुपये 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थे, तो उस वक्त नासिक का प्याज 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। लेकिन 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिकने के बावजूद उसके लिए खरीदार बहुत बड़ी कम मात्रा में मिल रहे थे, क्योंकि कम संख्या में मिल रहे थे। वजह थी कि वो प्याज गोदामों से निकला हुआ है, जबकि राजस्थान का प्याज सीधा खेतों से मंडियों में पहुंचा है। ताज़ा प्याज है, लाल प्याज है और लाल प्याज होने की वजह से इसकी डिमांड आजकल के दिनों में राजस्थान के प्याज की डिमांड अधिक रहती है। पूरे देश भर की मंडियों में राजस्थान से ही प्याज की आपूर्ति हो रही है और इसका परिणाम है कि राजस्थान को प्याज की पूरे देश की डिमांड को पूरा करना थोड़ा मुश्किल हुआ है। डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है और इसके कारण ही रेट अभी प्याज के बढ़े हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि गुजरात और मध्य प्रदेश से जैसे ही प्याज की आपूर्ति शुरू होगी और दिसंबर के एंड में तो नासिक से भी प्याज आना शुरू हो जाता है। नई फसल जो वहाँ पर प्याज की लगती है वो नई फसल मंडियों में पहुँचनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद से प्याज के रेट कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस माह के अंत तक प्याज के रेट फिर से कम हो जाएंगे, लेकिन अभी तक प्याज के रेट बढ़े हुए हैं। ऊना का आलू आप देख रहे हैं, ऊना में इस बार आलू की बम्पर फसल हुई है और यही वजह है कि
मतलब बड़ी मात्रा में ऊना से आलू की आपूर्ति भी हो रही है और उसके कारण जो आलू के रेट हैं वो भी अब कम हो गए हैं। पहले 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू बिक रहा था, लेकिन अब 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह आलू इस वक्त बिक रहा है। पिछले 2-3 दिनों से इसी तरह के भाव चले हुए हैं। जब आपूर्ति कम हो जाती है तो आलू का 1-2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट बढ़ जाता है, लेकिन अब आलू के रेट पिछले कई दिनों से 10 रुपये के ऊपर टिके हुए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह के भाव बने रहेंगे। यह अलग बात है कि जब मंडियों में 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू बिक रहा है तो किसान से 4-5 रुपये की खरीद हुई होगी, किसान को इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिला, लेकिन बाज़ार में यही आलू 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। रिटेलर इस वक्त खूब पैसा बटोर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्याज और आलू की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है तो उसकी वजह से रिटेलर, क्योंकि अगर प्याज के रेट कम हो रहे हैं तो क्योंकि आज कम हो रहे हैं कल बढ़ जाएंगे, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अगर आज रेट कम हो रहे हैं तो बाजार में प्याज की कीमतों में कोई घटाव देखने को नहीं मिल रहा है, उसी तरह के भाव चले रहते हैं जिस तरह के लगातार चले हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से 60 से 70 रुपये के बीच में प्याज बिक रहा है, जब प्याज की कीमतें बढ़कर बीच में, यदि हम पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते प्याज की कीमत बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो हो गई थी, तो बाजार में प्याज की कीमतें भी बढ़कर 70 से 80 रुपये के बीच में पहुँच गई थी। लेकिन जैसे ही 40 रुपये हुए तो 60 से 70 रुपये के बीच में अभी भी प्याज बिक रहा है। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आलू की आपूर्ति ऊना से हो रही है, ऊना का आलू ही अब मंडी में पहुंच रहा है। पहले लाहौल स्पीति का भी आलू आ रहा था जो 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था। देहरादून से भी आलू की आपूर्ति हो रही थी जो 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, लेकिन अब ऊना जिला में, क्योंकि इस बार आलू की बम्पर फसल हुई है, तो ऊना जिला से आलू की लगातार आपूर्ति जारी है और सोलन सब्जी मंडी में ऊना का आलू 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त बिक रहा है। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले सब्जियों के भाव बताए, तब उसके बाद टमाटर के, अब आलू और प्याज के भी भाव बता रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो प्याज की लगातार बढ़ती कीमतें हैं उससे आम उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि आम उपभोक्ताओं को अभी राहत नहीं मिली है। प्याज की यदि हम बात करें, प्याज के दाम भले ही कम हुए हैं, 50 रुपये प्रति किलो से घटकर अब 40 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए हैं, लेकिन यह अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है, क्योंकि बाजार में प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इस वक्त बिक रहा है। यदि हम सब्जियों की बात करें तो मटर सब्जी मंडी में 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन बाजार में 50 से 60 रुपये के बीच में मटर बिक रहा है। और गोभी जो 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर बिक रही है, तो बाजार में 25 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। बाजार में कोई भी सब्जी तो 20 रुपये से कम नहीं है, 20 रुपये से ऊपर ही है। तो इस तरह से सब्जियाँ हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, ये आम आदमी की पहुँच से इस वक्त बाहर हुए हैं, लेकिन राहत मिलने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को इतना पैसा नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए, जिस तरह के बाज़ार में सब्जियों के भाव हैं, और किसान कहीं ना कहीं थोड़ा ठगी का जरूर इस तरह से शिकार हो रहा है, क्योंकि बाज़ार में यदि हम प्याज की बात करें तो इसका सीधा लाभ किसानों को नहीं मिला, क्योंकि जब किसानों से प्याज खरीदा गया होगा राजस्थान में तो 5-7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही उसकी खरीद हुई है। क्योंकि जब सोलन सब्जी मंडी में जिस तरह का टमाटर का लाभ सीधा किसानों को मिल रहा था, जब 5,000 रुपये की टमाटर की क्रेट सब्जी मंडी की बिक रही थी, तो उसका पैसा किसान को 5,000 रुपये के हिसाब से ही मिल रहा था, 5,000 रुपये मिल रहा था। लेकिन जो यदि हम प्याज की बात करें तो प्याज में इस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्याज आता है वो स्टोरों से आता है, और जो मुनाफाखोर है इसमें पैसा कमा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मंडियों में तो प्याज की जो आपूर्ति है वो NCCF के माध्यम से की जाती है, केंद्र सरकार की एजेंसी है, और किसानों से सस्ती दरों पर प्याज खरीद कर, क्योंकि आजकल प्याज की डिमांड ज़्यादा है तो महंगे दामों पर मंडियों में प्याज बेच रही है, और यही वजह है कि प्याज की कीमतें अभी बढ़ी हुई हैं। हालांकि सरकार ने बीच में रियायती दरों पर प्याज बेचना शुरू किया था, जब 60 रुपये के आसपास से प्याज मंडियों में बिक रहा था, 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो प्याज बेचा जा रहा था। एक व्यक्ति को 4 किलो प्याज दिया जा रहा था। पहले आधार कार्ड का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में आधार कार्ड को हटाकर पर पर्सन 4 रुपये प्रति किलो किया गया है।
लेकिन इसका लाभ सोलन और शिमला को ही मिला। जब प्याज की कीमतें कम होनी शुरू हुई तो सरकार ने इस रियायती दरों पर जो प्याज बेचने की योजना को शुरू किया था उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन जब से राजस्थान से प्याज की आपूर्ति हुई है तो प्याज के रेट लगातार ही अभी बढ़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान से जब मंडी में प्याज पहुंचा था तो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राजस्थान के प्याज ने मंडी में दस्तक दी थी। लेकिन अभी भी 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। आने वाले दिनों में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन प्याज की कीमतों में देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी आम आदमी को प्याज सोच समझ के ही खरीदना पड़ेगा, या फिर जो प्याज है वो सोच समझ कर ही उसका प्रयोग करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्याज की कीमतों में अभी कमी होती नज़र नहीं आ रही कि अभी आने वाले दिनों में दाम कम होंगे। जब तक नासिक की फसल शुरू नहीं हो जाती तब तक इसकी उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है। पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत